बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 द सेल की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल मेम्ब्रेन के अहम अफ़आल कौन से हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 46 पर दिया गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में से। ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी ये कुछ मालिक्यूल्स को गुजरने देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती। ये सिर्फ चंद मालिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है, जबकि बहुत से मालिक्यूल्स को रोक देती है। तो ये इसका काम है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, गाल्जी अपरेटस यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अहम किरदार अदा करता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 52 पर दिया गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे पेज नंबर 52 पर से। गाल्जी अपरेटस यानी इसका काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन्स में रद्दोबदल करना, यानी इनको तब्दील करना और इन्हें मेम्ब्रेन में लपेटना है। इस तरह ये थैलियाँ बनाता है, जिन्हें गाल्जी वेसिकल्स कहते हैं। इन थैलियों को या तो सेल में ही रखा जाता है या रतूबत की शक्ल में बाहर निकाला जाता है। तो ये है गाल्जी अपरेटस का काम। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका शॉर्ट आंसर याद करना है। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम सेल के अफ़आल में किस तरह मावन होते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 52 पर दिया गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ जिम हो जाता है। लाइसोसोम के एंजाइम्स फूड वैक्यूल में मौजूद खुराक को तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में सेल के बेकार मादों को तोड़ने वाले एंजाइम्स भी होते हैं। ये सारे काम लाइसोसोम सेल के अंदर सर अंजाम देता है। लाइसोसोम ख़राब ऑर्गेनेल्स को भी निगल कर तोड़ देते हैं। इस तरह वो जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम में किरदार अदा करते हैं। लाइसोसोम उन मालिक्यूल्स को भी ज़ख़ीरा कर लेते हैं जिन्हें बाद में इस्तेमाल करना हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 लाइसोसोम के सेल में अफ़आल जो हैं ये लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऑर्गेनली नुकसानदेह मादों को बेज़रर बनाता और लिपिड्स को तोड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इसका शॉर्ट आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ये नुकसानदेह मादों को बेज़रर बनाता है और लिपिड्स को तोड़ता है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको SER भी कहते हैं। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस काम के लिए ज़िम्मेदार है। तो इसका आंसर पेज नंबर 51 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का काम। इसकी सतह हमुवार है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते। ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म और सेल के अंदर मुख्तलिफ मादों की नकलो हमल का ज़िम्मेदार होता है, यानी मुख्तलिफ किस्म के मादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ज़िम्मेदार होता है। ये सेल में दाखिल होने वाले जहरीले मादों का जहरीला असर ख़त्म करने का काम भी करता है। मसल्स के सेल्स में मौजूद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिकुड़ने के अमल में भी हिस्सा लेता है, यानी ये जहरीले मवाद को भी ख़त्म करता है और सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिकुड़ने के अमल में भी हिस्सा लेता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल में काम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, पौधे के सेल्स में वैक्यूल्स जानवरों के सेल्स में मौजूद वैक्यूल्स से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 55 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, जानवरों के
सेल्स में पाए जाने वाले वैक्यूल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग 6% का शॉर्ट आंसर याद करेंगे, और पौधों के लिए यहाँ से यहाँ तक याद करेंगे। तो जानवरों के सेल्स में बहुत से छोटे और आर्जी वैक्यूल्स हो सकते हैं। इनके अंदर पानी और ग़िज़ाई अज़ा होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जानवरों के वैक्यूल्स के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक पौधों के वैक्यूल्स के लिए। पौधों के अक्सर बालग सेल्स में एक बड़ा मरकज़ी वैक्यूल होता है। जानवरों में स्टूडेंट्स बहुत से छोटे और आर्जी वैक्यूल्स होते हैं, जबकि पौधे में बालग सेल में, जब सेल बालग होता है तो उसमें एक बड़ा मरकज़ी वैक्यूल होता है। ये कई छोटे वैक्यूल्स के इंज़माम से बनता है, यानी बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स के मिलने से बनता है ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगर लाइसोसोम के एंजाइम्स सही तरीके से काम करना बंद कर दें तो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर 53 पेज पर दिया गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का शॉर्ट आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। लाइसोसोमल एंजाइम्स सेलुलर फुजले को तोड़ते हैं। जब लाइसोसोमल एंजाइम्स सही तरह से काम नहीं करेंगे तो शुगर और फैट्स इस्तेमाल या खारिज होने की बजाय सेल में जमा होती जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्रिस्टी क्यों अहम है? तो इसका शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्रिस्टी एक बड़ा सतही रकबा फराहम करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर याद कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्रोमाटन और क्रोमोसोम आपस में क्या तल्लक है? तो इसका आंसर पेज नंबर 49 से करेंगे। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक क्रोमाटन और क्रोमोसोम के दरमियान तल्लक के बारे में करेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में बारीक धागे जैसे मवाद क्रोमाटन कहलाता है। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमाटन जो है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का बना होता है। जब सेल तकसीम होने का अमल शुरू करता है तो इसका क्रोमाटन सिकुड़ कर क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर याद करना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सेल असबी पैगामात भेजने के लिए ज़िम्मेदार होता है? तो इसका आंसर आप लोगों ने पेज नंबर 60 से याद करना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। न्यूरॉन्स का काम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैगामात पहुँचाना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है न्यूरॉन्स। ये पैगामात नर्व इम्पल्सिस की शक्ल में पहुँचाए जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर याद करना है। न्यूरॉन्स का काम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैगामात पहुँचाना है। ये पैगामात नर्व इम्पल्सिस की शक्ल में पहुँचाए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, पौधे के पत्तों में मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 58 पर दिया गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। मेसोफिल सेल्स, ये सब्ज़ सेल्स हैं जो पत्तों में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए मखसूस होते हैं। इन सेल्स में बड़ी तादाद में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में रोशनी की तवानाई को जज़ब करने के लिए ज़रूरी सब्ज़ पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। इन सेल्स की शक्ल और पत्तों में इनकी तरतीब इस तरह होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जज़ब हो सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मेसोफिल सेल्स के बारे में लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, आप स्टीम सेल को किस तरह बयान करेंगे? तो इसका आंसर पेज नंबर 62 पर दिया गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक स्टीम सेल्स की डेफिनेशन करेंगे। ऐसा गैर मखसूस सेल
जो मुख्तलिफ अक़साम के मखसूस सेल्स बनाने की सलाहियत रखता हो, स्टीम सेल कहलाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग स्टीम सेल्स की डेफिनेशन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन कीमियाई मरकबात के नाम बताएं जिनसे ये साख्तें बनी होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमें सेल मेम्ब्रेन, पौधे के सेल वाल, राइबोसोम, फंजाई की सेल वाल, बैक्टीरिया की सेल वाल और क्रोमोसोम ये दिए गए हैं। और इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये साख्तें किन कीमियाई मरकबात से बनी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके कीमियाई मरकबात के नाम लिख दिए हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। फंजाई की सेल वाल काइटिन से बनी होती है। पौधे की सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकिन से बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन्स और राइबोसोमल से बना होता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन्स से बना होता है। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेल की दर्जैल डायग्राम्स के हिस्सों को लेबल करें। तो स्टूडेंट्स ये पौधे का सेल और ये जानवर का सेल दिया गया है, इनके ऊपर ये लेबल नंबरिंग दी गई है, इनको लेबल करना है। पौधे का सेल देखें तो इसमें नंबरिंग दी हुई है। नंबर 1 पे है गाल्जी प्रेटस, नंबर 2 न्यूक्लियस, नंबर 3 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 4 वैक्यूल, नंबर 5 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 6 साइटोप्लाज्म और नंबर 7 क्लोरोप्लास्ट। तो ये नंबरिंग दी हुई है सेल के ऊपर। इनके ऊपर आप लोग बुक के ऊपर भी नाम इनके लिख सकते हैं और इनको वैसे भी याद कर सकते हैं इनके हिस्से। तो जानवर के सेल में स्टूडेंट्स आप लोग इसके लेबल के हिसाब से नंबर 1 पे है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन है, नंबर 3 पे साइटोप्लाज्म है, नंबर 4 पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नंबर 5 पे वैक्यूल, नंबर 6 पे राइबोसोम और नंबर 7 पे लाइसोसोम। तो ये सेल जानवर का जो सेल है उसके ऊपर इन नामों का आप लोग इनकी नंबरिंग के हिसाब से टैली कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बुक के ऊपर भी लिख सकते हैं और यहाँ से लहरा से भी आप लोग याद कर सकते हैं। असल चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि इसके हिस्सों को आप लोग पहचानें और इनको याद करें। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और पेपर में भी पूछ सकते हैं सेल के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम। इस तरह हमारे 3rd चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।